हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2। इसके पहले हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन वीडियो किया था, शायद आप लोगों ने देखा होगा। नहीं देखा है तो कृपया करके देख लीजिए, क्योंकि उस चीज़ को कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल यहाँ पर हमें यूज़ होने वाला है एक्सरसाइज 12.2 में। तो आप डायरेक्ट यूज़ करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, कुछ फॉर्मूला बैकग्राउंड तो कुछ होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, जो हमने पहले किया था, सीखा था, उसका हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पर। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल। मैंने बोला था ना, पेस्ट्री इज इक्वल टू सेक्टर, पेस्ट्री with radius 6 centimeter if the angle of the sector is 60 degree. Sector ये है 60 डिग्री, ठीक है ना। एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ 60 डिग्री यहाँ पे गिवन है। तो इसका एरिया आपको फाइंड करनी है। तो इसका एरिया ऑफ ए सेक्टर तो हम लोगों ने किया था ना, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा आर स्क्वायर अपॉन 2। थीटा क्या है? 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब हो गया π/3। रेडियस है 6 सेंटीमीटर, यानी कि 6/100 इंटू हाफ, यही तो है। अब बोलोगे π/3 कैसे आया? मैंने पहले बताया था आपको, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है। डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो ये 60 डिग्री बन गया ना। 60 डिग्री इज इक्वेलेंट टू π/3। तो थीटा की जगह आप लिखोगे π/3 6/100 का स्क्वायर इंटू 1/2। दैट्स इट, हो गया, ठीक है ना। दूसरा है फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। सेंटीमीटर है, आप चाहो तो सेंटीमीटर में छोड़ सकते हो, पर इस केस में फर्क नहीं पड़ेगा। इस केस में फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हो सकता है आपको ये 100 वाला कैलकुलेशन में दिक्कत हो, तो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया आ सकता है। तो आप लिखोगे कितना? π/3 इंटू रेडियस का स्क्वायर इंटू हाफ। तो π/3 36/2, तो ये कितना हो जाएगा? 18, और ये हो जाएगा 6, यानी कि 6 पाई। 6 पाई यानी कि पाई का मतलब 3.14, 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको एरिया मिल जाएगा। 6 4 या 24, 8 6 3 18, ठीक है, आसान है। सेकंड क्वेश्चन करके देखते हैं, सेकंड वाला करके देखते हैं। सेकंड में क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल whose circumference is 22 centimeter. circumference C यानी कि 2πr। फॉर्मूला नहीं भूलना है, सारे बेसिक फॉर्मूले हैं। circumference is given 22, तो 2 और 2 कट गया, यहाँ 11। सो पाई इंटू आर इज इक्वल टू 11। सो आर इज इक्वल टू 11 अपॉन पाई। और क्या लिख सकते हैं? 22/7। तो R मिल गया 3.5 सेंटीमीटर। क्वाड्रेंट का मतलब हो गया 1/4, ये वाला एरिया। क्वाड्रेंट मीन्स 1/4 ऑफ द सर्कल। तो एरिया क्या लिखेंगे? पाई R स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ये हो गया एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक। क्लॉक दिमाग में आते ही पहले आप ऐसे क्लॉक ही बना लो। दिस इज 12, दिस इज 1 2 एंड 3 एंड सो ऑन। तो 14 सेंटीमीटर लेंथ है, तो आप रेडियस कह सकते हो। मिनट हैंड पूरा बड़ा होता है ना, इतना सा बड़ा होता है। फाइंड द एरिया सर्व्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। देखो ये जो गैप होता है ना, ये 5 मिनट का गैप होता है। ये 5 मिनट, यहाँ से 5 मिनट, फिर ये 5 मिनट, तो पूरा ये 60 मिनट का सर्कल बनता है। तो हम लोग को बात करनी है यहाँ की, इस वाले एरिया की। तो एंगल फाइंड करनी पड़ेगी ना, इस वाले एरिया की बात हो रही है यहाँ पे। उसके लिए थीटा चाहिए, ठीक है ना। अब ये देखो, ये जो कितने डिविजन्स है, 1 डिवीजन 2 डिवीजन, ऐसे करके टोटल 12 डिवीजन होते हैं। ये जो है ना पूरा, ये 5 मिनट, फिर ये 5 मिनट, फिर 5 मिनट, तो ये 12 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। एक का एंगल आप थीटा लेते हो तो 12 थीटा आपको लेना पड़ेगा। ये टोटल एंगल 12 थीटा, एक के लिए थीटा, ऐसे ऐसे 12 टाइम्स से डिवाइडेड है, ठीक है ना। एक यहाँ पे है, दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर चौथा, ऐसे ऐसे करके 12। तो आप लिखोगे 12 थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। यानी कि एक के लिए आपको ये 30 डिग्री मिल गया।
अब फॉर्मूला तो हमारे को मालूम है, थीटा आर स्क्वायर बाई 2, तो इसका पूरा एरिया आ जाएगा। 30 डिग्री का मतलब पाई बाई 6, ये आप लिखोगे पाई बाई 6, रेडियस 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये 1/2, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो पाई बाई 6 इंटू 14 इंटू 14 इंटू हाफ, 2 ये 7 से कट जाएगा, 3 2 जा ये 7 से कट जाएगा। पाई को आप लिख सकते हो 22/7, 7 इंटू 7, और ये 3 भी है, नीचे में 3 भी है, 22/7 भी आएगा, तो एक 7 तो कट गया, ठीक है ना। तो बचा कितना, 22 इंटू 7 डिवाइड बाई 3, 22 इंटू 7 डिवाइड बाई 3, ये आपका आंसर बचा है, ठीक है बच्चों। प्लीज नोट करो, आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। हाँ बच्चों, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से पहले डायग्राम के बारे में सोचना है, फिर उसी डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे, सोच सोच के एक एक स्टेप अच्छे से समझ के। अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो आप पहले एक सर्कल ड्रॉ करोगे ऐसे, कॉर्ड, ये सेंटर ले लो या ऐसा कुछ कॉर्ड ड्रॉ कर लो, कॉर्ड ऐसे ही ड्रॉ करते हैं ना, रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ये सेंटर है, ये रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर, सबटेंड से राइट एंगल एट द सेंटर, मतलब ये जो कॉर्ड है ना, यहाँ सेंटर पर 90 डिग्री बना रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट बन गया आपका, इसका एरिया मांगा गया है, ठीक है ना। तो इसका एरिया का फॉर्मूला तो हम लोगों ने किया ही था, आपको याद होगा, थीटा आर स्क्वायर बाई 2 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये होता है एरिया ऑफ सेगमेंट, बिल्कुल इंट्रोडक्शन वीडियो में हम लोगों ने किया था। बस पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर। तो थीटा की वैल्यू यहाँ 90 डिग्री खुद बता रहा है, 90 का मतलब हो गया पाई बाई 2, रेडियस 10 का स्क्वायर, हाफ 10 का स्क्वायर साइन 90, तो ये कितना हो जाएगा 100 पाई बाई 4 माइनस 100 बाई 2 यानी कि 50, साइन 91 हो गया, 100 बाई 4 25 पाई माइनस ऑफ 50, तो 25 कॉमन ले सकते हो, पाई माइनस 2, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। ये माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया। मेजर कितना होगा, पूरे सर्कल में से आप इसको माइनस कर दो, ठीक है ना। देखो माइनर मेजर हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, दिस इज माइनर, और ये क्या हो गया मेजर, माइनर मेजर। अब हमें मेजर चाहिए, तो मेजर के लिए क्या करेंगे, इसको मैं हटा देता हूं। तो मेजर के लिए क्या करेंगे हम लोग, पाई आर स्क्वायर, पूरा सर्कल के एरिया में से ये माइनर सेगमेंट माइनस कर देते हैं, माइनस क्या लिखेंगे 25 पाई माइनस ऑफ 50, रेडियस यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 100 पाई माइनस 25 पाई प्लस 50, ये हो जाएगा 75 पाई प्लस 50, ठीक है ना। तो आपको जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 75 पाई प्लस ऑफ 50, ये आपको मिल गया सेकंड पार्ट का आंसर। यहाँ आप 3.154 डाल के फर्दर कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, इसको नोट कर लो पहले। चलो 5th क्वेश्चन देखते हैं क्या है चक्कर। क्वेश्चन नंबर 5, circle of radius 21 centimeter and arc subtends 60 degree at the center. Radius subtends an arc, मान लो यहाँ से यहाँ तक आपने एक आर्क ले लिया AB, ठीक है ना, AB, और ये जो आर्क बना यानी कि जो पेस्ट्री शेप बना, ये एंगल यहाँ पे गिवन है 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, आपको इसकी लेंथ मांगी गई है AB, ठीक है, और एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, इसका एरिया भी फाइंड करनी है, तो बड़ा आसानी से कर लेंगे। लेंथ ऑफ द आर्क ये भी कर लेंगे, और एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, सेगमेंट कौन सा होगा, ये वाला सेगमेंट हो गया, ये कॉर्ड हो गया, ठीक है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर, ये पूरा जो पेस्ट्री बना इसका एरिया तो आराम से फाइंड कर लेंगे ना, सेक्टर वाला एरिया क्या लिखेंगे, थीटा आर स्क्वायर बाई 2,
π/3 60 डिग्री होता है और रेडियस 21 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो गया, ठीक है ना। तो पाई कितना लेंगे, 22/7 ले लेंगे, ठीक है। 21 इंटू 21 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो 7 3 जा 21, ये कट गया, 2 11 हो गया, तो 11 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। मल्टीप्लाई कर देना 11 इंटू 21। एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म, सेगमेंट इसका एरिया का फॉर्मूला तो है हमारे पास, इस वाले एरिया का फॉर्मूला तो हम लोगों के पास है, तो फाइंड कर लेते हैं। एरिया क्या था, थीटा आर स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये एरिया का फॉर्मूला था सेगमेंट का एरिया। थीटा यहाँ पे 60 डिग्री यानी कि π/3, रेडियस 21 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस ऑफ हाफ 21 का स्क्वायर साइन 60 डिग्री कितना होगा, √3/2 ये होगा। तो यहाँ से अब आपको 21 का स्क्वायर आप कॉमन ले लो और 2 भी कॉमन ले लो, तो ये बचेगा π/3 और ये हो जाएगा √3/2, ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है। दूसरा लेंथ ऑफ द आर्क, इसकी लेंथ मांग रहा है ये वाला यहाँ से, तो उसके लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हो, रेडियस इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन एंगल। इसको मैं हटा रहा हूँ, रेडियस इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन एंगल। ये थोड़ा नया फार्मूला आपको मिला है, लेकिन आपको नोट कर लो, नया लगता है तो नोट कर लो। रेडियस है 21, आर्क मान लेते हैं x है, मान लो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई एंगल π/3 यानी 60 डिग्री, ये हो जाएगा 21 इंटू π/3 यानी कि 7 पाई। तो x की वैल्यू आ गई 7 पाई सेंटीमीटर, पाई की जगह 3.14 डाल सकते हो या 22/7 भी डाल सकते हो। 7 पाई मीन्स 22/7, 7 7 कट 22 सेंटीमीटर आपको मिल गया ये आर्क का लेंथ, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स। बाय बच्चों, टेक केयर एंड कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप मुझे भेज सकते हो। टेक केयर।